स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो आपका चैप्टर था इशू ऑफ शेयर्स, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए बेटा। सबसे पहला क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक 10 ईच 8 कॉल्ड अप। यानी कि एक्स लिमिटेड ने 700 शेयर अशोक के फॉरफिट कर दिए, 8 कॉल्ड अप यानी कि 8 मांगे थे, ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर, यानी कि उसने सिर्फ 5 पर शेयर दिए। इन 700 में से 500 शेयर रीशूट करे हैं 9 के हिसाब से, फुली पेड अप। अब हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट। देखो बेटा, 700 शेयर्स थे, 8 कॉल्ड अप था और 5 पर शेयर का पैसा दिया है। तो पहली एंट्री क्या होगी फॉरफिटेड की, शेयर कैपिटल अकाउंट यार। अब यहाँ हमें ये नहीं दे रखा किसका पैसा नहीं दिया, तो यहाँ हम लगाएंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 700 शेयर्स था, कॉल्ड अप 8 था, 700 इंटू 8 करेंगे 5600। 5 का पैसा दे दिया यानी कि 3 का नहीं दिया। 700 इंटू 3 2100 रुपये और 700 इंटू 5 3500 रुपये शेयर फॉरफिचर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 700 में से 500 शेयर रीशूट करें हैं फुली पेड हिसाब से। रीशूट की पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डीआर। डिस्काउंट पर इशू कर रहा है तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको ध्यान समझना बेटा। 700 शेयर फॉरफिट करे थे, 500 शेयर इशूड करे हैं 9 पर शेयर, तो 500 इंटू 10 करने चाहिए थे, 5000 करे हैं 500 इंटू 9, 500 का डिस्काउंट। अब देखो ये 500 शेयर इशूड करे हैं तो मैं इसको भी 500 के हिसाब से कर लूँ, तो 500 इंटू 5 करूँगा शेयर, तो ये कितना आएगा 2500 और माइनस कर दूंगा ये 500, तो कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा मेरा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा बेटा सर 2000 रुपये। तो 38 का फर्स्ट का आंसर देखेंगे। 38 का फर्स्ट का कैपिटल रिजर्व 2000। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा 38 का बी। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच 6 कॉल्ड अप था, यानी कि 6 मांगा सिर्फ। नन पेमेंट किया है फर्स्ट कॉल का 2 के हिसाब से। आउट ऑफ दीज 300 शेयर तुरंत रीशूट कर दिए 5 पर शेयर पर। यहाँ फुली पेड था, यहाँ फुली पेड नहीं है, यानी कि अब ये समझाएंगे इस केस में क्या करना है। 38 का सेकंड यानी कि 38 का बी। पहला फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, पैसा किसका नहीं दिया बेटा, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 400 इंटू 6 करेंगे 2400 रुपये। पैसा कितना नहीं आया, 400 इंटू 2 के हिसाब से नहीं आया, और 400 इंटू 4 यहाँ 1600 रुपये शेयर फॉरफिचर में। रीशूट करें 300 शेयर इमीडिएटली 5 पर शेयर के हिसाब से। तो बेटा इसमें फुली पेड नहीं है, तो यानी किस पे करने थे, 6 पर करने थे। 5 पर करें हैं, डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 शेयर करें, 300 इंटू 6 होने चाहिए थे 1800, 300 इंटू 5 करे हैं 1500, 300 का डिस्काउंट। अब देखो बेटा
फॉरफिटेड करे थे 400 शेयर और रीशूट करे 300 शेयर, तो मैं ये फॉरफिटेड भी 300 के हिसाब से कर लूँ। 300 इंटू 4 1200 आएगा। 1200 में से 300 माइनस, यानी कि 900 रुपये का क्या आ गया मेरा कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900 रुपये। 38 के 2 का मैं आंसर दिखाता हूँ बेटा आपको। 38 का भी 900। अब देखते हैं बेटा 38 का C, यानी कि तीसरा। थर्ड को देखिए, Z लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच। Z लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट करे 100 ईच के वाले। फर्स्ट कॉल 20 का पैसा नहीं आया और सेकंड कॉल फाइनल कॉल अभी मांगी ही नहीं है। मांगी नहीं है तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, 70 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 में से, जिसमें से 20 का पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का। हमने 200 शेयर रीशूट करे थे 70 पर करने थे, लेकिन करे हैं 55 पर, तो यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया 15 का। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड, यानी कि 38 का C। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कि सर 300 शेयर, पहले तो फॉरफिट की पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, पैसा किसका नहीं दिया सर, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। तीन 300 इंटू 70 21,000 रुपये शेयर कैपिटल में। 300 इंटू 20 का पैसा नहीं दिया, 6,000 फर्स्ट कॉल में और 15,000 शेयर फॉरफीचर। ठीक है। दूसरी एंट्री, रीशूट करें 200 शेयर, डिस्काउंट है साथ में, तो बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 इंटू 70 करने चाहिए थे, यानी कि 14,000। 200 इंटू 55 करे हैं, यानी कि 11,000। 3,000 रुपये डिस्काउंट। अब देखो बेटा, रीशूट करे हैं 200 शेयर्स, फॉरफिट करे थे 300 शेयर्स, तो मैं ये भी 300 के हिसाब से कर लूँ, सॉरी 200 के हिसाब से। 200 इंटू 50, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 में से 3,000 माइनस किए तो 7,000 का मेरा क्या आया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,000 रुपये। तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया पूरा। 38 के थर्ड का मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। 38 का थर्ड आंसर है आपका 7,000। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड। यहाँ 8 पेड का मतलब कि 8 का पैसा दे दिया, नन पेमेंट फाइनल का पैसा नहीं दिया। 1,000 में से 400 शेयर रीशूट करे फुली पेड, कोई दिक्कत नहीं। 2,000 रुपये ट्रांसफर्ड करें कैपिटल रिजर्व में से। केस कितना अच्छा बन गया, 2,000 रुपये ट्रांसफर करें कैपिटल रिजर्व में। तो अब आपको निकालना क्या है इसमें सर, कि हमने जो रीशूट करे थे उसमें हमारा रीशू की प्राइस जाननी है हमें। ओके बेटा, तो सभी लोग जरा यहाँ देखेंगे बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 39 का केस फर्स्ट। सर ए लिमिटेड ने 1,000 शेयर फॉरफिटेड करे थे, 10 का ईच था। तो पहले फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, किसका पैसा नहीं दिया सर, शेयर फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू
शेयर फॉर फ्यूचर। 1000 इंटू 10 10,000। क्लियर है यहाँ? ओके। 1000 इंटू 2 2000 और 8000 किस में? फॉर फ्यूचर। सर रीइशूड करा है 400 शेयर, बैंक अकाउंट DR बैंक अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 2 कैपिटल रिजर्व। सर आपने इसमें डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्यों करी? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में 2000 रुपये कैपिटल रिजर्व के दे रखे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10 4000 शेयर आने चाहिए थे। आए कितने, डिस्काउंट कितना वो निकालना है। देखो ये 1000 शेयर के हिसाब से है, लेकिन रीशू कितने करें? 400। तो मैं इसको भी 400 के हिसाब से कर लूँ। 400 इंटू 8 कितना हुआ? 3200। यानी कि 3200 में से कुछ माइनस किया तो 2000 रुपये आया। तो 3200 द्वारा गैप कितना है? 1200। यानी कि डिस्काउंट कितने का रहा? 1200 का। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 1200। तो बैंक में कितना आ गया? 2800। यहाँ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। अब एक चीज देखो, 1200 रुपये का डिस्काउंट मिला है और शेयर कितने थे सर? 400। तो 1200 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया? 3 पर शेयर। जब डिस्काउंट 3 का मिला है तो कितने करे थे? 10 की फेस वैल्यू थी, 3 का डिस्काउंट, यानी कि रीशू की प्राइस कितनी होगी? 7 पर शेयर। आंसर दिखाता हूं मैं बेटा आपको 39 का। फर्स्ट रीइशू प्राइस 7 पर शेयर। ओके। बी देखते हैं बेटा इसका। सर बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। ओके। फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3। ओके। आउट ऑफ दीज 400 शेयर इशूड करे हैं, 7 के हिसाब से 8 पेड अप था। ओके, देखेंगे बेटा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड, रीशू फॉरफिट कर रहे हैं बेटा 1000 शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2, पैसा किसका नहीं दिया सर? अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बेटा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। एक 1000 इंटू 8 करेंगे, कॉल्ड अप है तो 8000 इधर। अलॉटमेंट कितने का? 2 अलॉटमेंट था बेटा 2.5 का, तो 1000 इंटू 2.5, 2500 रुपये अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 का था, 3000 रुपये फर्स्ट कॉल में। और 8000 में से 5500 माइनस किए तो 2500 रुपये फॉरफिचर। ठीक, आगे बढ़े। सर रीइशूड करे हैं इसमें से 400 शेयर, तो बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, क्योंकि डिस्काउंट पे हुआ है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। $400 इंटू कितना होना था बेटा? 400 इंटू 8 होना था, यानी कि 3200 रुपये। 400 इंटू 7 हुआ है, यानी कि 2800 रुपये, 400 का डिस्काउंट। अब बेटा देखो, रीशूड हुए 400, फॉरफिट हुए थे 1000, तो मैं इसको भी 400 से कन्वर्ट कर लूँ। यहाँ मैं 400 इंटू कितना करूँगा? ये जो पेड वैल्यू थी वो थी 3 + 2.5, यानी कि 2.5। 400 इंटू 2.5 करूँगा तो ये आया 1000। 400 इंटू 2.5 1000,
1000 में से 400 माइनस किया तो मेरा कैपिटल रिजर्व आएगा 600 रुपये का। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। तो बेटा दूसरे वाले का मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। कैपिटल रिजर्व का कितना आ रहा है सर? 600 रुपये। अब हम देखेंगे 39 का थर्ड। देखो बेटा, सी लिमिटेड ने फॉरफिट करें 300 शेयर 10 ईच, ओके। 7 हैज बीन कॉल्ड, यानी कि 7 मांगे, ओके। 5 हैज बीन पेड, 5 पेड किए, वेरी गुड। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स आर इशू, 6 पर शेयर 7 पेड था, डिस्काउंट है ये भी, इसे भी देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड। 39 का थर्ड देखो बेटा, शेयर कितने थे? 300 थे। 300 फॉरफिट हुए हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी फॉरफिट की? शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू, किसका पैसा नहीं दिया बेटा? यहां नहीं, ये नहीं दे रखा किसका पैसा दिया है, तो 2 कॉल सिनेरियर और 2 शेयर फॉरफीचर। 300 इंटू कॉल्ड कितना था? 7, यानी कि 300 इंटू 7 2100 रुपये। पेड कितना किया है बेटा? 5 पेड कर दिया, तो पेड किया कितना? नहीं, 2। 300 इंटू 2 600 कॉल सिनेरियर और 1500 का शेयर फॉरफीचर। आगे क्या हुआ बेटा? सर ये रीइशूड हुए हैं, ओके, डिस्काउंट पर, तो बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना था सर? 100 शेयर रीशूट करे हैं, 7 पे करने थे, 6 पर करे हैं, 100 का क्या है? डिस्काउंट है। सर फॉरफिटेड करे थे 300 शेयर, रीशूट करे हैं 100, तो उसको भी मैं 100 के हिसाब से कर लूँ। 100 इंटू 5 500 रुपये, और 500 माइनस 100 400 का क्या आ गया बेटा? कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। आंसर दिखाएंगे हम बेटा। 39 के थर्ड का आंसर 400। सर वेरी गुड, सारे आंसर आ गए, मजा आ गया। अब बेटा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखो। 40 बहुत बड़ा है सर। पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी इतनी 10 लाख, और डिवाइड करे हैं 20,000 शेयर 50 ईच। 15 का एप्लीकेशन, 15 का अलॉटमेंट, 10 की फर्स्ट कॉल, 10 की फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर थे जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड करी। एक शेयर होल्डर पे 300 थे जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया। एक शेयर होल्डर पे 400 जिसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया। अब सर कंपनी ने 600 शेयर फॉरफिटेड कर दिए और रीशूट करे 20% डिस्काउंट के साथ। वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सर जनरलाइज करने हैं सारे ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट बनाना है आपको। ओके बेटा, तो फटाफट क्वेश्चन को देखिए। सर ये क्वेश्चन मुझे कुछ एक क्वेश्चन था यहाँ पे सर, ये वाला। सर क्या ये 36 की तरह हुई होगा? यस बेटा, आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं आप, आपको सब याद है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 36 की तरह ही होगा। तो चलिए सर कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं, कैलकुलेशन टेबल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना नहीं हुआ। तो बेटा देखिएगा जरा गौर से। यहाँ मैंने लिख लिया एप्लीकेशन, यहाँ मैंने लिख लिया अलॉटमेंट, यहाँ मैंने लिख लिया फर्स्ट कॉल, और यहाँ मैंने लिख लिया फाइनल कॉल।
बेटा एप्लीकेशन 15 की है, बेटा अलॉटमेंट भी 15 की है। सर फर्स्ट कॉल 10 की है और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 10 की है। ऐसे मैं सेकंड कॉल ही लिख लूँ। ओके सर। अब इन पार्टियों के नाम। पहले आए हमारे ए महाराज, इनके पास थे 200 शेयर, तो इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, यानी कि 200 इंटू 15, 3000 रुपये इनने दे दिए। सर इनने ना अलॉटमेंट दिया 3000 का, सर इनने ना फर्स्ट कॉल दी 2000 की, सर इनने ना सेकंड कॉल दी 2000 रुपये की। बड़े बदतमीज आदमी हैं। सर बी थे, उनके पास 300 शेयर थे, ये थोड़े अच्छे इंसान थे, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी 4500 रुपये की, 300 इंटू 15 4500 रुपये की। और सर इन्हें तो और अच्छे निकले, इन्होंने तो अलॉटमेंट भी दे दी 4500 रुपये की। लेकिन सर अब ये अपनी औकात पे आ गए और इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी 3000 से और सेकंड कॉल भी नहीं दी 3000 से। सर एक और अच्छे इंसान हैं जो 400 शेयर ले गए थे, सर इनके तो क्या कहने, इन्होंने तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया 400 इंटू 15 6000 रुपये। सर इन्होंने तो अलॉटमेंट का भी दे दिया 6000 रुपये, वाजीवा। सर इन्होंने तो फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, सर ये तो सारे पैसे देंगे लग रहा है, बेटा सेकंड कॉल का नहीं दिया। अरे सर आखिरी में ये भी अपनी औकात पे आ ही गए। अब यहाँ पे अमाउंट नॉट रिसीव्ड और अमाउंट रिसीव्ड, सारे अच्छे थे, एप्लीकेशन का पैसा सबने दिया है, तो 3000 प्लस 4500 प्लस 6000, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ हमें 13500 रुपये हुए एप्लीकेशन पर सर। ओके सर अलॉटमेंट पर क्या था, अलॉटमेंट पर 3000 रुपये नहीं मिले, कितने मिल गए 10500 रुपये। सर फर्स्ट कॉल पर 5000 रुपये नहीं मिले, कितने मिल गए 4000 रुपये। सर फाइनल कॉल तो किसी ने नहीं दी 9000 रुपये से। अब करते हैं एंट्रीज। तो मैं एंट्रीज करने की बजाय मैं आपको यहाँ डायरेक्ट एक चीज कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ कैश बुक बना देता हूँ। पापा वाला फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, DR CR। बेटा ये तो मालूम है हम कैश या बैंक की पहली एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर शेयर थे 20000 और एप्लीकेशन पे थे 15, यानी कि 3 लाख रुपए। वेरी गुड। सर शेयर थे कितने थे बेटा, शेयर थे 20000, एप्लीकेशन पर कितने थे बेटा 20000 शेयर थे और एप्लीकेशन पे कितना है, सॉरी अलॉटमेंट पे कितना है 15 है सर। और अलॉटमेंट पर पैसा कितना नहीं आया 3000 रुपये। दोबारा समझिए 20000 शेयर थे सर, अलॉटमेंट कितने की 15 की, 3 लाख आने थे, लेकिन ऊपर अभी क्या निकाला 3000 अलॉटमेंट पर नहीं आए, यानी कितने आ गए 2,97,000। तो टू शेयर अलॉटमेंट 2,97,000। सर फर्स्ट कॉल पर बढ़े, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल 10 की थी, 10 का फर्स्ट कॉल था, 20,000 शेयर 2 लाख आने थे, फर्स्ट कॉल पर सर 5,000 रुपये नहीं आए, यानी कि कितने आ गए 1,95,000 आ गए सर। ओके बेटा। सर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल,
ये भी 10 की थी, 20,000 इंटू 10 की ये 2 लाख, और सर इस पे तो हद हो गई, 9,000 रुपये नहीं आए। कितने आ गए? 1,91,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर एक एंट्री यहाँ रह गई है, आपको याद होगा तो यहाँ मैं पहले पीछे दिखाता हूँ। देखो एक चीज़, अमाउंट नॉट रिसीव यानी कि 3,000, 5,000, 9,000। अमाउंट रिसीव कितना हुआ? इतना। तो यही अमाउंट तो जाएगा फॉरफीचर के बैलेंस में, यानी कि जो फॉरफीचर का बैलेंस आएगा क्रेडिट का, वो इनका जोड़ दूँ तो ही आ जाएगा। तो 13,500 और 10,500 24,000 और 4,000 28,000। तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना आएगा क्रेडिट में? 28,000। शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आ जाएगा सर? 28,000। अब मैं ज़रा आपको कुछ आंसर मैच करवाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला सर? 2,97,000। फर्स्ट कॉल पर 1,95,000, सेकंड कॉल पर 1,91,000। सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट 28,000। सर एक चीज़ रह गई है अभी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, ये भी बताऊंगा बेटा, टेंशन किस बात की है। अब देखो बेटा, अब हम जरा थोड़ा पीछे नोट करने चलते हैं। फॉरफीचर की एंट्री होगी, फॉरफीचर की एंट्री होगी 40 वाले क्वेश्चन की सर, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। सर पैसा तो हमारा शेयर अलॉटमेंट का भी नहीं आया था, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर पैसा तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया था, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर पैसा तो सेकंड कॉल का भी नहीं आया था, तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और सर फॉरफीचर भी कर दो फटाफट, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अब देखो बेटा, शेयर थे हमारे कितने? 900 शेयर थे सर। 900 इंटू 50 करूंगा तो ये आई थिंक 45,000 आएगा। तो 45,000 शेयर कैपिटल। सर शेयर अलॉटमेंट पे हमारा 3,000 रुपये नहीं आया था, फर्स्ट कॉल पे हमारा 5,000 रुपये नहीं आया था, सेकंड कॉल पे हमारा 9,000 रुपये नहीं आया था, और अभी आपने फॉरफीचर का बैलेंस देखा था 28,000। ठीक है यहाँ तक सर? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, शेयर हमारे रीशूड कर दिए 600 20% डिस्काउंट के साथ। तो बेटा बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 600 शेयर 20% डिस्काउंट पर, यानी कि 600 इंटू 50 होने थे 30,000। 600 मतलब 50 का 20% करूंगा तो 50 का 20% आएगा 10, यानी कि 40 पे करें तो 600 इंटू 40 करा तो ये आया 24,000, यानी कि फॉरफीचर में कितना आ गया? 6,000। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 600 शेयर रीशूड करे हैं और फॉरफिट करे कितने? 900। बेटा इसमें कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं आएगा। सर ये क्या बोल दिया आपने? ध्यान से समझना, 900 शेयर थे जिसमें से A के 200, B के 300 और C के 400 थे। टोटल उनने रीशूट कितने करे हैं? 600। सर हमें नहीं पता A के कितने करे हैं, B के कितने करे हैं, C के कितने करे हैं, इसलिए 28,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 22,000 का बैलेंस आएगा। अब मैं बात करूं फॉरफीचर अकाउंट की, फटाफट देखेंगे इसको भी। सर फॉरफीचर अकाउंट, पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी DR साइड और ये आपकी CR साइड। सर सबसे पहले बाय शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? 28,000। उसके बाद टू शेयर कैपिटल जो लॉस हुआ आपको
सर लॉस हुआ हमें 6000 का। बैलेंस कितना आया बेटा? टू बैलेंस 22,000। टोटल कर दो 28,000। अब मैं आपको आंसर दिखा दूं बेटा, यहाँ तक सारे आंसर आ गए थे। अब बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट 22,000, इसी बैलेंस को हम ऐसे रखेंगे। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि कैपिटल रिजर्व इसमें नहीं बनना है। बता चुका मैं क्यों नहीं बनना है। सर आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 38 कर लिया पूरा, क्वेश्चन नंबर 39 कर लिया पूरा, क्वेश्चन नंबर 40 भी कर लिया सर। अगली वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि इसमें पहले मैं समझाऊंगा कि क्या होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 41 से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक कर देना भाइयों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिवाली तक 5000 सब्सक्राइबर कर देना आपका भगवान भला करेगा। और कॉमर्स गुरुजी तो कर ही रहे हैं। धन्यवाद।